बड़े बड़े स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिक्स करते हैं। पहले फंडामेंटल एनालिसिस से स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनते हैं और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस से एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं और उसके बाद वो एंट्री करते हैं। सुनो, क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, टेक्निकल एनालिसिस से या फंडामेंटल एनालिसिस से? क्योंकि एक तरफ टेक्निकल एनालिसिस के दीवाने कहते हैं कि चार्ट देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिसिस वाले बोलते हैं कि अरे कंपनी की बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट नहीं देखी तो क्या देखा? तो आखिर में कौन सा बेहतर है? क्योंकि यही है स्टॉक मार्केट की महाभारत, टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं बिना देरी के। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो पहले समझते हैं कि दोनों होते क्या हैं। जहाँ टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि भाई स्टॉक का आप पिछला प्राइस जो है उसे देखें, आप इंडिकेटर्स लगाएं, आप चार्ट पैटर्न्स देखें, फ्यूचर प्रेडिक्ट करें और उसके बाद आप ट्रेडिंग करें। और फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि अरे कंपनी की असली वैल्यू देखो, प्रॉफिट और लॉस देखो, पता करो, डेबिट पता करो और साथ ही लॉन्ग टर्म सोचो। इसमें तो वही बात है जैसे एक लड़की का रिश्ता आप देखते हैं तो लड़का कितना कमाता है, उसका घर है या नहीं है, ये सब आप चेक करते हैं ना। इन दोनों का फंडा अलग अलग है पर दोनों एक ही मकसद से काम करते हैं। मकसद होता है पैसे को बढ़ाना। लेकिन कौन सा बेस्ट है? कौन आपको करोड़पति बनाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो पहले टेक्निकल एनालिसिस को ही समझ लेते हैं। आपको इसमें कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, साथ ही चार्ट पैटर्न को आप समझेंगे। ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही वॉल्यूम जो चलता है नीचे उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल वॉल्यूम का है। यहाँ हम कंपनी के पिछले स्टॉक प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देख करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि प्राइस का मूवमेंट कैसा है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, RSI, MACD और मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। आसान भाषा में अगर कहें तो टेक्निकल एनालिसिस एक डॉक्टर की तरह है जो मरीज के पुराने रिपोर्ट्स देख करके बीमारी का पता लगाता है। उदाहरण के लिए अगर स्टॉक की प्राइस चार्ट पर 100 रुपये का सपोर्ट बनता है और हर बार वहाँ से प्राइस आकर के ऊपर चली जाती है तो ट्रेडर्स बोलते हैं कि भाई यहाँ से खरीद लो, ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। पर ये थोड़ा सा जुआ भी है। अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई तो पूरा पैसा आपका डूब सकता है। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। यहाँ आप कंपनी की वैल्यू नहीं बल्कि अपने शेयर की प्राइस के उतार चढ़ाव को समझते हैं। जैसे कि डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं कि इसमें दिन में 2 से 4% कमाओ और उसके बाद घर जाओ। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस एक इंजीनियर की तरह है जो किसी मशीन के हर पुर्जे को देख करके उसकी ताकत और उसकी कमजोरी पता लगाता है। यहाँ हम कंपनी के अंदर झांकते हैं और कंपनी की असली ताकत को समझते हैं। जैसे उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, डेबिट कितना है, मैनेजमेंट कितनी कैपेबल है, इंडस्ट्री में उस कंपनी की पोजीशन क्या है, मार्केट में डिमांड कैसी है उस कंपनी की, उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनकम के सोर्स क्या क्या हैं। अगर यहाँ उदाहरण की बात करें तो एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है और उसका रेवेन्यू हर साल दुगना हो रहा है।
तो आप ये बोलेंगे कि ये जो स्टॉक है वो 5 साल में 10 गुना हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आप कंपनी की असली वैल्यू को समझते हैं और उसे खरीदते हैं जब वो सस्ती होती है। वॉरेन बफेट जैसे लोग यही करते हैं। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में कंपैरिजन की। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेहतर होता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में रिस्क ज़्यादा होती है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस मीडियम होता है। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस चार्ट और इंडिकेटर्स पर फोकस करना होता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्ट पर फोकस करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक T20 मैच की तरह होता है और फंडामेंटल एनालिसिस एक टेस्ट मैच की तरह होता है। सवाल यह है कि कौन सा बेहतर है। सच बोलूँ तो इन दोनों के ही अपने अपने फैंस हैं। ये आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिन्हें रोज़ इन्वेस्टमेंट चाहिए और मार्केट के मूड को समझना उन्हें पसंद है। फंडामेंटल एनालिसिस उन लोगों के लिए बेहतर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस है और साथ ही कंपनी को समझना उन्हें आता हो। अब एक राज की बात बताऊं, बड़े बड़े स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को ही मिक्स करके प्रयोग करते हैं। फंडामेंटल से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को वो चुनते हैं और फिर टेक्निकल से वो एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट को ढूंढते हैं। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं आप टेक्निकल वाले हैं या फंडामेंटल वाले, या फिर दोनों को मिक्स करके चलने वाले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।